बिष्णुपुर गांव के पास एक सुंदर जंगल था, जहां एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन एक आदत ने उसे हमेशा परेशान रखा। वो खुद की दूसरों से तुलना करता था। जब भी वो अपने दोस्त करण को देखता, जो क्लास में हमेशा टॉप करता था, तो सोचता, काश मैं भी इतना होशियार होता। जब भी वो सिद्धार्थ को देखता, जो बहुत अमीर था, तो सोचता, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। यहां तक कि जब भी वो किसी को तेज दौड़ते देखता, तो सोचता, काश मैं भी इतना तेज दौड़ सकता। धीरे धीरे उसकी ये आदत उसे निराशा में डुबोने लगी। वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और काम में भी उसकी रुचि कम होती जा रही थी। उसे लगने लगा कि वो कभी भी दूसरों जितना अच्छा नहीं बन सकता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए, जो अपने ज्ञान और जीवन की सच्चाइयों को समझाने के लिए जाने जाते थे। राघव ने सुना कि वो बहुत बुद्धिमान हैं, तो वह उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब भी किसी को मुझसे बेहतर देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। कृपया मेरी मदद करें। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना। तुम्हें अपने सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। राघव को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि संत ने ऐसा कुछ सोचा होगा, तो वह अगले दिन सुबह वहां पहुंचा। संत पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने राघव से कहा, ध्यान से इस जंगल को देखो और बताओ, तुम्हें यहां क्या दिख रहा है। राघव ने चारों तरफ देखा और बोला, गुरुदेव, यहां बहुत तरह के पेड़ हैं। कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ में बहुत सारे फल लगे हैं तो कुछ में नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, अब सोचो, अगर ये आम का पेड़ नारियल के पेड़ से तुलना करने लगे और कहे कि मैं नारियल जितना लंबा क्यों नहीं हूं, या अगर नारियल का पेड़ कहे कि काश मैं भी मीठे फल देता, तो क्या ये सही होगा? राघव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, ये तो बेवकूफ़ी होगी। संत ने पूछा, अच्छा, अब बताओ, ये जंगल तुम्हें कैसा लग रहा है? राघव बोला, बहुत सुंदर और संतुलित। संत फिर मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे हर पेड़ की अपनी अलग पहचान और मकसद होता है, वैसे ही हर इंसान का भी अपना सफर और लक्ष्य होता है। आम का पेड़ मीठे फल देने के लिए बना है और नारियल का पेड़ ऊंचाई और मजबूती के लिए। दोनों का जीवन अलग है, लेकिन दोनों ही जरूरी हैं। राघव को अब भी थोड़ा संदेह था। संत उसे एक तालाब के पास ले गए, जहां बहुत सारी मछलियां तैर रही थीं। उन्होंने एक पक्षी की ओर इशारा करके पूछा, अगर ये मछली शिकायत करे कि वो इस पक्षी की तरह उड़ नहीं सकती, तो क्या ये सही होगा? राघव ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मछली पानी में तैरने के लिए बनी है और पक्षी उड़ने के लिए। संत ने फिर कहा, तो फिर तुम क्यों किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी अपनी काबिलियत है जो दूसरों में नहीं है। संत की ये बातें सुनकर राघव को एक बहुत बड़ा एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि हर व्यक्ति की अपनी अलग ताकत होती है। खुद की दूसरों से तुलना करना सिर्फ दुखी देता है। अब राघव ने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया और अपनी खुद की कमजोरियों को सुधारने और ताकतों को बढ़ाने में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने अपनी काबिलियत पर ध्यान दिया, उसकी खुद पर विश्वास बढ़ता गया। सालों बाद अपनी मेहनत से राघव ने एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया और गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, तो वो मुस्कुराकर बस यही कहता, कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। अगर कोई मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो वो हमेशा गिर जाएगी, लेकिन अगर वो तैरने की कला निखारे तो पूरे सागर को हिला सकती है। सूरज और चांद एक ही समय पर नहीं चमकते, लेकिन दोनों की अपनी जगह है और दोनों अपने वक्त पर चमकते हैं। इसलिए अपनी ताकत पहचानो, खुद को सुधारो और अपनी राह खुद बनाओ।